इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई आफताब का नार्को टेस्ट आज नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, आज आफताब का नार्को टेस्ट नहीं हो पाएगा। तकनीकी वजहों से आज नार्को टेस्ट नहीं हो पाएगा। नार्को टेस्ट जिसके जरिए श्रद्धा हत्याकांड के सभी राज खुलने की उम्मीद है, आज नहीं हो पाएगा यह नार्को टेस्ट। 50 सवालों की फेहरिस्त पुलिस ने तैयार की है और इन सवालों के जवाब मिलते ही श्रद्धा मर्डर केस का एक एक राज सामने आ जाएगा। नार्को टेस्ट आज नहीं हो पाएगा। आज नार्को टेस्ट होगा आफताब का या नहीं होगा, ये दर्शक जानना चाहते हैं। आज ये टेस्ट नहीं हो रहा है। आज जो नार्को टेस्ट हो रहा है किसी अन्य केस में किया जा रहा है। संजीव जी, आज नार्को टेस्ट होगा आफताब का या नहीं होगा, ये दर्शक जानना चाहते हैं। आज ये टेस्ट नहीं हो रहा है। आज जो नार्को टेस्ट हो रहा है किसी अन्य केस में किया जा रहा है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर देसाई जो कि वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं, साथ ही साथ देसवाल साहब हैं, संजीव देसवाल जो कि जाने माने डिटेक्टिव हैं। और इस मामले की अगर बात की जाए आफताब केस की, तो नार्को टेस्ट पर अब काफी कुछ दारोमदार है और इसी को लेकर के लगातार बातचीत हो रही है। येशा कोटक हमारी सहयोगी जो कि मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। येशा, अगर बात की जाए मुंबई में भी जांच चल रही है, वहां से क्या अपडेट मिल रही है? जी फिलहाल चंदन, ये देखा जा रहा है कि मुंबई में जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने 11 लोग की पूछताछ कर ली है, 11 लोग के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हुए हैं। फिलहाल ये भी सामने आ रहा है कि आफताब जहां आखिरी बार काम कर रहा था, जहां पे वो शेफ की तरह काम करता था, वो होटल में भी जाके पुलिस पूछताछ करेगी ताकि ये जान सके कि वो दरअसल वहाँ पे काम कर रहा था, उसका हाव भाव कैसा था, उसका व्यवहार कैसा था। उसके अलावा जो आफताब के दोस्त है, आफताब की जो पहले की गर्लफ्रेंड है, हमारे सूत्रों के मुताबिक ये सामने आ रहा है बात कि आफताब इससे पहले भी 4 लड़कियों के साथ था, तो उनके भी जो है उनसे भी पूछताछ या उन तक रीच आउट करने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा। इसके अलावा आज ये महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि आफताब की जो परिवार है उसके लिए भी दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है, क्योंकि अब तक अनट्रेसेबल है, लेकिन दिल्ली पुलिस उन तक पहुंचने की अभी भी कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, तो आफताब के बारे में जानने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस की टीम, साथ ही साथ ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी। इधर नार्को टेस्ट आज भले ही ना हो, लेकिन पूरी तैयारी हो चुकी है। सवालों की एक लंबी फेहरिस्त है। डॉक्टर देसाई हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर देसाई, नार्को टेस्ट क्या होता है, सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझाएं, क्यों कराया जाता है? कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे हैं जो ब्रेन पे ऐसा असर करते हैं कि जो कोई व्यक्ति जानबूझ के या मानसिक कारणों से तथ्य छुपा रहा है या नहीं बयां करना चाहता, वो बाहर निकल के आते हैं। अंग्रेजी में कहें, जो इनहिबिशंस हैं कॉन्शियस या अनकॉन्शियस, वो बाहर निकल आते हैं। एक भ्रांति दूर कर दें, इसको अक्सर ट्रूथ सीरम कहा गया है, सत्य का घोल। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ हद तक ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहेगा। व्यक्ति का मनोबल, व्यक्ति की इच्छा शक्ति और उस रासायनिक पदार्थ का असर। तो जो सवाल पूछने हैं, उस सवाल से उम्मीद ये की जाएगी कि जो सच है, जो तथ्य है, वो सामने आएंगे। जो जज्बात प्रदर्शित होंगे नार्को के दौरान, वो तो अलग किस्सा है। और हमारी मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिक प्रैक्टिस में हम लोग इसी पदार्थ का, इसी प्रक्रिया का यूज करते हैं मरीजों के इलाज के लिए। लेकिन यहाँ कोशिश है तथ्य मालूम करने की, जो व्यक्ति अगर जानबूझ के छुपा जा रहा है। जी बिल्कुल। आप देसवाल साहब, एक डिटेक्टिव के तौर पर ऐसे केसेस कई आपके सामने आते होंगे जिसमें कि नार्को टेस्ट कराया जाता है, तो ऐसे में नार्को टेस्ट कितना कारगर होता है किसी भी मामले का सच सामने लाने में? देखिए, नार्को टेस्ट किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। और ये एक ऐसा टूल है जब आपको लगता है कि आपके सामने कोई शातिर अपराधी बैठा हुआ है जो अपने आप को मिसगाइड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सर्कमस्टेंस एविडेंस के अलावा जिस एविडेंस की वजह से इस अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है, जिसे हम कंक्रीट एविडेंस कहते हैं, जब ना मिल रही हो, तब नार्को टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे मिसिंग एविडेंसेस हैं इसके अंदर, जिसे हम कंक्रीट एविडेंसेस कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कितने भी एविडेंसेस हो, लेकिन जब हमारे पास कंक्रीट एविडेंस नहीं होंगे तो हम अपराधी को उसके अंजाम तक। जी
बिल्कुल। आपका ऑडियो शायद म्यूट हो गया है देसवाल साहब, उसे आप एक बार चेक कर लें। जी, अपनी बात पूरी करें। निकल जाते हैं। इसे हम समझते हैं कि यहाँ पे नार्को टेस्ट दो धाई की तलवार की तरह भी हो सकता है। अगर नार्को टेस्ट में आफ्ताब के बयानों से कोई ऐसी एडमिसिबल एविडेंस मिल जाती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बॉडी के पार्ट्स मिल जाएं या वो हथियार मिल जाए जिससे बॉडी को चॉप किया गया है, या फिर कहते हैं वो मोबाइल मिल जाए जो उसने छुपा दिया है या बेच दिया है या कहीं फेंक दिया है। अगर ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं तो ये नार्को टेस्ट अपने आप में बहुत सफल माना जाएगा और उस एडमिसिबल एविडेंस की वजह से नार्को टेस्ट भी एडमिसिबल एविडेंस की तरह ही हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर उसके कॉन्शियस माइंड के अंदर कहीं पे वही बातें हैं जो वो अभी तक बताता आ रहा है, बिल्कुल, यानी कि इसमें जो पूछताछ की जाती है इसके आधार पर आगे जो सिलसिला है, जो ठोस सबूत हैं वो तलाशे जाते हैं। हम आपको टीवी स्क्रीन पर कुछ अहम केसेस दिखा रहे हैं जिसमें नार्को टेस्ट का इस्तेमाल किया गया। 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड अजमल कसाब, उसका भी नार्को टेस्ट किया गया था। वहीं स्टाम्प पेपर स्कैम का आरोपी अब्दुल करीम तेलगी, उसके ऊपर भी नार्को टेस्ट किया गया था। साथ ही आरुषि मर्डर केस में तलवार के कंपाउंडर कृष्णा का भी नार्को टेस्ट किया गया था। ये वो चर्चित केस रहे हैं जिसमें नार्को टेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। इससे जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स हम आपके सामने बता दें। आज आफ्ताब का नार्को टेस्ट नहीं होगा, बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस की एक और टीम मुंबई जा सकती है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। मुंबई में श्रद्धा के मोबाइल फोन की तलाश की जाएगी। आफ्ताब के परिवार तक अब तक नहीं पहुंच पाई है पुलिस। 5 राज्यों में दिल्ली पुलिस की जांच जारी है। दिल्ली, हरियाणा, वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी जांच हो रही है। वहीं हत्या के बाद आफ्ताब ने वसई का फ्लैट छोड़ दिया था। खबर यह आ रही है सूत्रों के हवाले से कि ड्रग्स का आदी था और ड्रग्स सिंडिकेट बनाना चाहता था आफ्ताब। कई दूसरी लड़कियों के साथ भी आफ्ताब के रिश्ते थे। लड़कियों से ड्रग्स की तस्करी चाहता था आफ्ताब, सूत्रों के हवाले से खबर। वहीं श्रद्धा के पैसे को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता था। श्रद्धा, जिसे अपनी मां की मौत के बाद नॉमिनी के तौर पर पैसे मिले थे, ये पैसे आफ्ताब ने उससे लिए थे और नशे में उड़ा दिए थे। हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, अगर बात की जाए नार्को टेस्ट की, आज नहीं हो पाएगा नार्को टेस्ट, लेकिन कई और बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं ये बताती हैं कि आफ्ताब उसने सिर्फ गुस्से से नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत श्रद्धा का कत्ल किया था। इसमें पैसे का एंगल भी सामने आ रहा है और नशे का भी। जी बिल्कुल, अभी तक की पुलिस की जांच में जो चीज़ें सामने आई है उसके बाद पुलिस को अब ये लगता है कि ये कोई अचानक से गुस्से में आई हुई आकर की गई हत्या नहीं है, बल्कि इस तरीके से मर्डर को एग्जीक्यूट किया गया है। पूरा ब्लाइंड केस है, कोई आई विटनेस नहीं है। जिस तरीके से जो एविडेंस थे उनको नष्ट किया गया है। 6 महीने तक जो है दुनिया की नज़रों से आफ्ताब को छुपा कर रखा, उसे जिंदा जो एक कहते हैं वर्चुअल दुनिया में जिंदा रखा था। और उसके बाद अब जब ये गिरफ्त में आया है और इससे लगातार पूछताछ की जा रही है, इसकी निशानदेही पर जब भी सबूत जुटाने के लिए पुलिस जाती है तो पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। पुलिस को काफ़ी सारी हड्डियां मिली हैं लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है वो इंसानी है या किसी जानवर की है। अभी तक आलाई कत्ल यानी हथियार नहीं मिला है, सर नहीं मिला है। तो पूरी तरीके से एक शातिर ये शख्स है। अब इसी का नार्को टेस्ट के लिए पुलिस ने जो है अर्जी लगाई थी, कोर्ट ने परमिशन दी थी, इसने अपना कंसेंट दे दिया है। नार्को टेस्ट की एक लंबी प्रक्रिया होती है, वो शुरू हो चुकी है। एफएसएल की टीम जो है वो जल्दी इसका नार्को टेस्ट कराएगी। उससे पहले जितने भी जो टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट किए जाएंगे, क्योंकि अब लगता है कि साइंटिफिक एविडेंस ही इस केस ले जा सकता है। जिस तरीके से जो साइंटिफिक एविडेंस है जुटाने के लिए नार्को टेस्ट किया जाएगा, इसके दिमाग में जो चीजें दफन करके बैठा है उन्हें नार्को टेस्ट के जरिए ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने आ सकते हैं। उसके बाद जो है जांच को एक नई दिशा मिल सकती है और ऐसे सबूत मिल सकते हैं जिसको कि कन्विक्शन के तौर पर जो है कोर्ट में ले जाया जा सके। क्योंकि सबसे पहले पुलिस के लिए सबसे चुनौती यही है साबित करे कोर्ट में कि श्रद्धा का कत्ल हो चुका है और उसका कत्ल आफ्ताब ने किया है, जैसा कि उसने अपना कन्फेशन में पुलिस को बताया है। अगर बॉडी नहीं मिल पाती है, साबित नहीं कर पाती है, इसका फायदा सीधे तौर पे जो है आफ्ताब को कोर्ट में मिलेगा। पुलिस को पता है कि श्रद्धा को मरा हुआ घोषित करने के लिए डीएनए
जब होगी उसके पिता से डीएनए का मिलान होगा और उसके बाद एक लंबी पूरी कानूनी प्रक्रिया है जिसमें कई सारी तकनीकी चीजें होंगी और पुलिस के लिए यह केस कतई आसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि इस केस में अभी तक कोई भी ऐसा बहुत ठोस सबूत नहीं मिला है। एक कबूलनामा जरूर है। इन सब के बीच डॉक्टर देसाई, अगर बात की जाए जिस तरह से श्रद्धा की हत्या की बात कबूली है, इसे लीगल टर्म में यह कितना मजबूत आधार होता है किसी भी कन्विक्ट जो आरोपी है उसको कन्विक्ट कराने के लिए? देखिए, कानूनी रूप से पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो 161 में हुआ। 164 में मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल ऑफिसर के सामने जो बयान होगा वही एडमिसिबल होगा। एक मुद्दा और बार बार क्लैरिफाई कर ले, जो नार्को टेस्ट या थायोपेंटोन के अंडर इंटरव्यू होगा, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, वो भी अपने आप में ना वो वीडियो रिकॉर्डिंग, ना उसका टेक्स्ट, ना उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो एडमिसिबल होगी। जैसे देशपाल साहब हम दोनों कहे थे, लीड मिल सकते हैं बिल्कुल इस बात से कि मैं क्या छुपा रहा था उसको मैंने जाहिर कर दिया। ठीक है। एक बात और बता दें, जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसके 2-3 कारण है। एक तो ये कि जो भी है वो रिकॉर्ड में रहे, दूसरा मानव ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने अक्सर ऑब्जेक्शंस उठाए हैं ऐसे प्रोसीजर्स पर। ठीक है। ऑब्जेक्शन ये होता है कि किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के खिलाफ केमिकल सब्सटेंस के द्वारा इंटरव्यू करना मुनासिब नहीं। यहां तो मर्जी ले ली गई है, उसकी रजामंदी ले ली गई है। इसमें एक चीज बहुत क्लियर है कि जो भी ये टेस्ट होगा, इस टेस्ट के आधार पर पुलिस आगे जांच करेगी, सबूतों की तलाश करेगी, ताकि जो इसमें हत्या हुई है उसको साबित किया जा सके। इन सब के बीच येशा, अगर आफताब की पर्सनैलिटी की बात की जाए तो उसके दोस्तों से, उसके जानने वालों से अब तक क्या पता चला है? किस तरह का शख्स है वो? क्या नशे का आदी है, एग्रेसिव है, किस तरह का शख्स है वो? जी चंदन, हम देख रहे हैं कि जो श्रद्धा के दोस्त है उन्होंने ये कहा था, यहाँ तक कि उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया है दिल्ली पुलिस को। हमें जो पुलिस के सूत्र है उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है उसमें ये कहा गया था कि आफताब जो था वो ब्राउनी करके एक जो सब्सटेंस है वो बेचता था और खुद कंज्यूम भी करता था। ये ब्राउनी कोड वर्ड है ड्रग्स के लिए, और सूत्रों ने ये कहा है कि ये स्टेटमेंट जो है खुद दिल्ली पुलिस के सामने रिकॉर्ड किया गया है और लोग उसके घर यानी कि आफताब के घर ये खरीदने भी आते थे, यहाँ तक कि आफताब बेचता था, और जब आफताब नहीं रहता था तो लोग श्रद्धा से भी आके लेते थे। यहाँ तक कि देर बेरात भी जो लोग हैं ब्राउनी सब्सटेंस जो है वो आफताब के पास लेने आते थे। ये बात खुद जो है श्रद्धा के दोस्तों ने कही है। यहाँ तक कि श्रद्धा के दोस्तों ने ये भी कहा है कि जब आफताब श्रद्धा को मारता पीता था तो वो नशे की हालत में रहता था, कई बार नशे में धूत रहता था, जब वो लोग ने आके श्रद्धा को वहाँ से बचाया भी है। तो ये सब जो स्टेटमेंट है वो श्रद्धा के दोस्तों ने जो दिल्ली पुलिस को दिए हैं, सूत्रों ने ये कहा है कि ये सब स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं और उसी के बाद हम देखते हैं कि ये सब आगे की कार्रवाई यानी कि दिल्ली पुलिस आगे की कार्रवाई करे ताकि ये समझ में आ सके कि उसका बिहेवियर कैसा था। इसी के लिए ये ज़रूरी है कि आफताब की जो फैमिली है उनसे बातचीत की जा सके, उनसे जाना जा सके कि क्या आफताब पहले से ही इतना अट्रोशियस था कि बाद में हुआ। यहाँ तक ठीक है, तो सिर्फ नशे का आदी नहीं था बल्कि नशे का कारोबार भी करता था, नशा बेचता था, और एक सब्सटेंस, जो सब्सटेंस शब्द का इस्तेमाल जो है नशे की खेप के लिए किया जाता है वो किया करता था। प्रमोद, इसमें बिल्कुल ही एक नशे के कारोबार से जुड़ा हुआ ये शख्स है, तो ऐसे में एक नया एंगल निकल करके इस पूरे मामले में सामने आएगा। जी बिल्कुल, अभी तक की पुलिस की जांच में ये भी निकल के आया कि जब ये हिमाचल के टूर पे तो काफ़ी वक्त ये जो कसौल के पास में ही बॉर्डर एरिया पे तोश गांव है, तोश गांव जो है इसको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ड्रग का सेंटर समझा जाता है। ये वो गांव है जहाँ पे उम्दा किस्म की चरस मिलती है और देश विदेश से लोग जो है जो ड्रग से कारोबार से जुड़े हुए होते हैं या ड्रग के शौकीन है वो उस गांव में आके रुकते हैं। वहाँ पे गांव वाले लोगों ने घर में ही लोगों के ठहरने का इंतज़ाम किया होता है, उनको ड्रग्स और चरस जो है सप्लाई की जाती है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ का कोई रिकॉर्ड जो है पुलिस भी नहीं रखती है, ना फिर होटल वाले या गाँव वाले किसी भी आने और जाने वाले का रिकॉर्ड नहीं रखते। वहाँ पर भी गई थी और वहां पर ही जो श्रद्धा और आफताब ने जो है वो बाकायदा ट्रैकिंग की थी और इसने बताया कि ट्रैकिंग के दौरान भी एक बार को उसका मन किया था कि उसे खाई से गिरा के मार दे, लेकिन कि उसे अगर वो श्रद्धा बच गई तो उसका पकड़े जाने का डर था, इसलिए उस प्लान को उसने एग्जीक्यूट नहीं किया। लेकिन वो तोश गांव है उसमें ये माना जाता है कि जो भी नशे का कारोबार करता है या फिर करना चाहता है और अपने संपर्क बढ़ाना चाहता है तो वो तोश गांव जो है वो जरूर जाता है। बिल्कुल जो
चरस का एक बहुत बड़ा हब है, एक बहुत बड़े जो है मैन्युफैक्चर उसे कह सकते हैं। वहाँ की चरस जो है पूरे दुनिया भर में बड़ी फेमस है, तो वहाँ पे भी ये लंबे वक्त तक प्रमोद, नहीं, ये तमाम बातें जो है पता तो चल रही हैं, लेकिन इसे एस्टैब्लिश किया जा सकेगा क्या? बिल्कुल चंदन, ये सारी बातें जो है वो इस केस को, इसकी प्लानिंग को, इसको समझने के लिए पुलिस कर रही है। इसने जो बयान दिए उसको लिंक करने के लिए पुलिस जा रही है। हालांकि वो वहाँ गया था, ड्रग्स खरीदता था या उसका जो सिंडिकेट खड़ा करना चाहता था, उसका इस केस से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, क्योंकि पुलिस जो अभी जाँच कर रही है वो मर्डर केस की कर रही है, यानी दफा 302 को साबित करने में वो लगी हुई है। उसके अलावा ये सारे जो है मामले अलग है, क्योंकि पुलिस की जाँच का दायरा हत्या के केस को साबित करना है, और हत्या का केस अगर साबित होता है तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस यानी 201 की धारा को भी वो साबित करेगी। लेकिन सबसे पहले पुलिस के लिए यह है कि किसी तरीके से वो जो आफ्ताब को कातिल साबित कर सके, जिससे कि बिल्कुल आफ्ताब को कातिल साबित करना है, और इसी को लेकर के सबूतों की तलाश दिल्ली से लेकर मुंबई और अन्य 3 राज्यों में की जा रही है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।